कहाँ चले गए मिट्टी के चूल्हे और कहाँ चले गए लकड़ी के अंगारे जिस पर भोजन बनाया जाता था, रोटी बनाई जाती थी और सब्जी दाल सभी इसी पर बनती थी और सामूहिक रूप से लोग बैठकर चूल्हे के पास या फिर चारपाई पर बैठकर बातें करते करते सामूहिक रूप से भोजन भी करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, आधुनिक युग है, किसी के पास वक्त नहीं है, बात करने तक तरसते हैं लोग और फास्ट फूड ने इसकी जगह ले ली है। इसके नुकसान क्या हैं, हम इस बात को क्यों बताना चाहते हैं, इसके पीछे क्या राज है कि आखिरकार इस प्रकार की चर्चा हम वीडियो के अंदर क्यों कर रहे हैं, इसका पूरा आपको हम विश्लेषण कर बताएंगे कि आखिरकार ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं और किस प्रकार परिवारों के अंदर प्रेम भाव ख़त्म होता जा रहा है। इन सारी बातों का हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। हालांकि हमारे देश के अंदर भी जय प्रचलन फास्ट फूड का बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो बाहर के देश हैं, फॉरेन कंट्री के देश हैं, उनके अंदर इसका जो प्रावधान है, जो लोगों के अंदर रुतबा है और जो लोग इसको अपनाए हुए हैं, उस पर पहले बात कर लेते हैं। अमेरिका में रसोई में भोजन बनाना छोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट आपको बताना चाहेंगे। अमेरिका में क्या हुआ जब घर में खाना बनाना बंद हो गया। 1980 के दशक में प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री ने अमेरिकी लोगों को एक चेतावनी उस समय दी थी कि यदि वे परिवार में ऑर्डर देकर बाहर से भोजन मंगवाएंगे तो देश के अंदर परिवार व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साथ ही उन्होंने उस वक्त दूसरी चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने बच्चों का पालन पोषण घर के सदस्यों के स्थान पर बाहर से पालन पोषण की व्यवस्था की तो यह भी बच्चों के मानसिक विकास और वह परिवार के लिए घातक सिद्ध होगा। लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी सलाह को माना और अनदेखा किया। घर के अंदर खाना बनाना लगभग बंद हो गया और बाहर से खाना मंगवाने की आदत अब नॉर्मल हो चुकी है। अमेरिकी परिवारों के विलुप्त होने का कारण भी यही बना है, जैसा कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि घर में खाना बनाना मतलब परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से जुड़ना होता है। पाक कला मात्र अकेले खाना बनाना नहीं बल्कि केंद्र बिंदु भी है, पारिवारिक संस्कृति का एक उदाहरण भी है। घर में अगर कोई किचन नहीं बस एक बेडरूम है तो यह घर नहीं, यह एक हॉस्टल माना जाता है। कुछ आंकड़े देकर आपको समझाना चाहेंगे कि 1971 में लगभग 72% अमेरिकी परिवारों में एक पति और पत्नी थे जो अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। और 2020 की स्थिति को अगर हम देखें, उस पर नज़र दौड़ाएं तो यह आंकड़ा 22% पर आ गया है। यानी 1971 में 72% लोग जो है इकट्ठे रहते थे, बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन 2020-22-23 आने तक यह आंकड़ा 22% पर आ चुका है। पहले साथ रहने वाले परिवार अब नर्सिंग होम वृद्धाश्रम में रहने लगे हैं। हालांकि भारत के अंदर भी यह परंपरा चल निकली है और जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको घरों से निकालने की खबरें आती रहती हैं। वे तंग आकर वृद्धाश्रम की तरफ मुख अपना मोड़ने लगे हैं। अमेरिका में 15% महिलाएं एकल परिवार के रूप में रहती हैं, वहीं 12% पुरुष भी एकल परिवार के रूप में रहते हैं। वहीं अमेरिका में 19% घर या तो अकेले रहने वाले पिता या माता के स्वामित्व में हैं। वहीं दूसरी ओर संयुक्त परिवार की जो परंपरा है वह सब समाप्त हो चुकी है। अब भारत के अंदर कहीं कहीं किसी किसी गांव के अंदर यह आपको परंपरा दिखेगी, अन्यथा सब अलग अलग अब परिवार बसते जा रहे हैं। भारत के अंदर भी हमारे आधुनिकवादी भी अमेरिका की तरह दुकानों से या फिर ऑनलाइन भोजन खरीदने की वकालत अब करते आ रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हम बाज़ार से भोजन मंगवाते हैं, ना कोई झंझट बनाने का झंझट, ना कोई
बर्तन साफ करना, ना कोई हमें मेहनत करना, और बाज़ार से मंगाइए और खाइए। इसकी वकालत हमारे भारत के अंदर भी अब बढ़ती जा रही है। भोजन बनाने की समस्या से हम मुक्त हो गए हैं, लेकिन फास्ट फूड से जो नुकसान होता है उसको भी हमारे जहन में हमें ध्यान रखना होगा। वहीं दूसरी ओर जब परिवार नष्ट होते हैं तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। बाहर का खाना खाने से अनावश्यक खर्च के अलावा शरीर मोटा और शरीर के अंदर अनेकों रोग को हम घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं। इन संवेदनशील और बीमारियों को घर पर हम फास्ट फूड खाकर ही ला रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि उसको ध्यान में रखा जाए। जहाँ एक और फास्ट फूड के स्थान पर हम पुराने समय से घर के अंदर उगाई गई सब्जियों का प्रयोग करते थे, और उन सब्जियों से जहाँ एक और हमें शरीर के रोगों से प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा होती थी, वहीं दूसरी ओर स्वादिष्ट सब्जियां भी हमें मिल पाती थी। लेकिन अब हम हरी सब्जियों से भी दूर होते जा रहे हैं। घर पर उगाने वाली सब्जियां भी अब गायब होती जा रही हैं, और खेत के अंदर भी लोग सब्जी को लगाना अब धीरे धीरे कम कर चुके हैं, और जो लोग सब्जियां बेचने का व्यापार करते हैं वे ही अब लगाते हैं। लेकिन हर घर के अंदर, हर खेत के अंदर सब्जी का उगाया जाना अब गायब होता भी जा रहा है। आज के युग में खाना हम तय नहीं कर रहे हैं, उल्टे ऑनलाइन कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक रूप से तय करती हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। पुराने समय में हम तय करते थे कि हमें क्या खाना है और घर के अंदर क्या भोजन बनाया जाना है, यह हम निर्भर करते थे और हम इसको तय करते थे। लेकिन आज जो है ऑनलाइन कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से आपके दिलो दिमाग के अंदर यह चीज़ बिठा देती है कि आपको क्या खाना चाहिए। विज्ञापन को देखकर जहां एक और हमारे घरों के बच्चे उसी चीज़ की मांग करते नजर आते हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों पर भी यह असर कंपनियां डाल रही हैं कि उन्हें क्या खाना है हम तय करेंगे। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि घर के अंदर बनाइए और मिलजुल कर खाइए। पौष्टिक भोजन के अलावा हमें प्रेम और स्नेह में निहित होकर अपना जीवन बिताना है।